Good afternoon, friends. How are you? Welcome in APSC Academy online class. Today we will learn lesson number 3 of the English subject standard 5th. Which lesson? Be a good listener. Be a good listener. Which lesson? Be a good listener. एक अच्छा श्रोता. एक अच्छा श्रोता. श्रोता मीन्स श्रोता. श्रोता और श्रोता मीन्स सुनने वाला. श्रोता मीन्स सुनने वाला, बहुत अच्छे तरीके से सुनने वाला. जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ और आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती है, एक अच्छे सुनने वाले की, एक श्रोता की, एक लिसनर की क्या क्वालिटीज होती है, वो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बच्चों. ओके, नाउ स्टार्ट. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर द लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर द डीलिंग विथ अदर people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. तो बच्चों यहाँ गुड लिसनर की क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, अच्छा श्रवण करने के लिए, अच्छा सुनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है. आप लोग अगर अच्छे तरीके से सुनते हो या लोगों के साथ अच्छे से डील करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, तो उसके लिए वो क्या हो, आप एक गुड लिसनर हो. अच्छे से किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी मैसेज को आप अगर हैंडल करते हो, अगर कोई भाषा आप अच्छी तरीके से बोल पाते हो या अच्छे से सुन पाते हो, तो आप एक गुड लिसनर हो. लेकिन उसी तरह अच्छा गुड लिसनर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी हम में होनी चाहिए, ये हमें इस लेसन में पढ़ना है बच्चों. तो फर्स्ट क्वालिटी दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि गुड लिसनर होने के लिए क्या आप में ये क्वालिटी है क्या. इसका मतलब आप गुड लिसनर हो क्या, एक अच्छा श्रवण करता हो क्या, श्रोता हो क्या, आप अच्छा सुन सकते हो क्या. तो आपको अपने आप को टेस्ट करना है बच्चों. पहला क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, when you are the listening to the someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else. अगर आप जब किसी की बातें सुन रहे होते हो बच्चों, किसी के मतलब साथ बातचीत कर रहे होते हो या कोई आपसे बात कर रहा होता है, उस समय आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो आदमी के मुंह की तरफ देख रहे होते हो या इधर उधर ध्यान देते रहते हो या इधर उधर मतलब दूसरी चीज़ों के साथ खेल रहे होते हो, तो क्या आप गुड लिसनर हो? क्या आप ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है बच्चों. देखो गुड लिसनर क्या करता है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर. गुड लिसनर जो होता है, एक अच्छा वक्ता जो होता है, वो उसके तरफ ही देखता है जो बोलता है, वो क्या बोल रहा है इसके तरफ कॉन्सेंट्रेशन से देखता है. जैसे क्लास में आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, लेकिन जो अच्छे सुनने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में तेज होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, तो वो क्या करते, टीचर क्या क्या बताते हैं, कि कौन कौन से नोट्स देते हैं, क्या क्या पढ़ा रहा है, इसके हर एक बात की तरफ बच्चों का ध्यान रहता है. उन बच्चों का मतलब एक वो क्या है, एक गुड लिसनर है. वैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप अगर गुड लिसनर है, बहुत अच्छे श्रोता है, श्रवण करता है, सुनने वाले हैं, आपके ध्यान में अगर मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप सुन रहे हो बच्चों, तो आपके दिमाग में वो बात बिना रटे ध्यान में रहेंगी. अगर आप एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से सुन रहे हो, तो ये आपकी एक क्वालिटी है. सेकंड, 2 नंबर दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट दिस स्पीकर इज सेइंग. क्या आप जो स्पीकर है, बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसके तरफ ध्यानपूर्वक देखते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो, उसे वो क्या कह रहा है. अगर आप सुनते हो तो आप गुड लिसनर हो. तो गुड लिसनर क्या कहता है कि जो अच्छा प्रवक्ता, अच्छा श्रोता होता है, वो प्रवक्ता क्या बोलता है, वक्ता क्या बोलता है, स्पीकर क्या कहता है, उसके तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक क्या करता है, वो उस बात को सुनता है. गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. वो इधर उधर ध्यान न देते हुए वो व्यक्ति क्या बोल रहा है इसके तरफ अच्छे तरीके से ध्यान देता है. 3 पॉइंट इट इज गिवन हियर. डू यू मेक
एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या वो जो सुनाने वाला होता है, जो वक्ता होता है, वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या ध्येय है, उसका क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को आप समझ पाते हो बच्चों? तो गुड लिसनर जो होता है वो उन सब चीज़ों को समझ लेता है। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। अगर वो स्पीकर क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका बोलने का क्या तात्पर्य है, इस चीज़ को सुनने वाला अगर समझ लेता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही अच्छा क्या है, लिसनर है, गुड स्पीकर है। बच्चों आगे देखते हैं। You hear some new और अनफेमिलियर वर्ड, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों आप कभी कभी क्या होता है, नए नए वर्ड सुन लेते हो किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, आप नए नए वर्ड सुनते हो, उनका मीनिंग आपको मालूम नहीं होता है। कभी कभी उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको, आपके अपरिचित शब्द होते हैं, वो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, तो क्या करते हो आप, क्या करते रहते हो, उस मीनिंग, उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकालते रहते हो, अलग अलग अर्थ निकालते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोले, प्लीज ब्रिंग मी द वैस दैट हैज़ द पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो बच्चों किसी ने आपसे कहा है कि नहीं, उस टेबल पे एक वैस रखा हुआ है जिसमें गुलाब के फूल रखे हुए हैं, तो वो वैस डाइनिंग टेबल पे रखा है, वो लेके आओ और मुझे दो। अब वैस के 3 मीनिंग निकलते हैं बच्चों। देखो, वैस मीन्स होता है अ बेड ऑफ रोजेस, गुलाब के फूलों का बिस्तर। सेकेंड वाला होता है अ काइंड ऑफ पॉट, ये एक गुलाब के फूलों से भरा हुआ जो पॉट होता है उसको भी वैस, गमला जिसे कहते हैं उसको भी वैस कहते हैं। और थर्ड होता है बच्चों मस्त फ्रॉक होता है जिसे वैस कहते हैं, जिस पे गुलाब के फूल बने हुए हैं, कोई भी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी किए हुए फ्रॉक। तो ऐसे 3 मीनिंग निकलते हैं। उसमें अगर समझने वाले ने अच्छे से उसके बात को सुना है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है प्लीज ब्रिंग दी वैस दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन दी डाइनिंग टेबल। उन्होंने कहा है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर पिंक रोजेस रखा हुआ, एक वैस रखा हुआ है, वो आपको लेके आना है। मतलब यहाँ से 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ हो सकती है बच्चों? मेरे ख्याल से ये वाला वैस होगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर तो एक वैस रखा जाएगा, फ्रॉक को तो रखा नहीं जाएगा, गुलाब का बिस्तर तो लगाया नहीं जाएगा, उसमें एक फ्लावर पॉट ही रखा हुआ हो सकता है, इसीलिए उसी वैस को क्या करना है, उस वैस को लेके आना है। मतलब अगर तुमने उस बात को अच्छे से समझ लिए बच्चों तो आप क्या करोगे, उसी चीज को आप लेके आओगे। तो इस तरह से गुड लिसनर की क्वालिटी होती है कि किसी भी बात को अच्छी तरह से समझना और उसका अर्थ समझना, ये सबसे पहली क्वालिटी होती है। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्पीकर क्या कहता है, वक्ता क्या कहता है, वो उसको आपको गेस करना है। भला ही उसके 3 मीनिंग निकल रहे हैं, जैसे वैस का मीनिंग निकल रहा है गुलाब का फूल का बिस्तर, और पॉट भी निकल रहा है और फ्रॉक भी निकल रहा है, तो आपको गेस करना है कि नहीं, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या रख सकते, फ्रॉक तो रखा नहीं रहेगा, गुलाब के फूल का बिस्तर तो लगा हुआ नहीं रहेगा, तो वहाँ क्या रह सकता है, एक फ्लावर पॉट ये हो सकता है, और उसी को वैस कहते होंगे, तो उसी को आपको लेके आना है। तो इस तरह से आपको गेस करना है, और ये गेस कब करोगे, जब उस चीज़ को आप पूरी तरह से सुनोगे, जब उस चीज़ को आप पूरी तरह से सुनोगे। तो बच्चों इसी तरह से 3rd पॉइंट दिया हुआ है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, वेट इज सेइंग wait for the speaker to finish what she is saying, then you can get your doubts clarified by the asking polite questions। बच्चों कभी कभी क्या होता है, स्पीकर बोलने वाला बोलता है लेकिन उसके विचार अपने को पढ़ते नहीं हैं, उसकी बातें अपने को समझ में नहीं आती है, वो क्या कहना चाहता है ये कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, और हम उसे बीच में ही टोक देते हैं। क्या करते हैं, बीच में ही टोक देते हैं, यही हम गलती करते हैं बच्चों। नहीं, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी
कोई आगे का व्यक्ति बोल रहा है तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनकी बातों को अच्छी तरीके से, गहराई से, ध्यानपूर्वक क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए। और उसके बाद अगर स्पीकर का स्पीच ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, वो पूरी चीज़ें समझा के बताते हैं, उनका जो होता है स्पीच होता है वो जब ख़त्म हो जाता है, फिनिश होता है, उसके बाद बड़े अच्छाई से, नरमता से और पोलाइटली अपनी बात को उनके आगे रखना है। समझ में आया बच्चों? अपने क्वेश्चन उनको पूछना है, ऐसे बीच में ही रोक टोक के नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि एंडिंग तक आपको बात समझ में आ जाए, इसीलिए बच्चों बीच में कभी भी टोकना नहीं चाहिए। देखो निगम भैया मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में ही टोक रहे हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आया? बच्चों आगे देखते हैं। डू नॉट फील शाय और अफेयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट द अंडरस्टैंड व्हाट इज द बीइंग सेड, पुट योर द क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली। लेकिन जब आप उनकी बात खत्म होने के बाद में अपना क्वेश्चन उनके सामने रख रहे हैं, अपना डाउट उनके सामने रखना है, तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है बच्चों, आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से, डेयरिंग के साथ में आपको अपने क्वेश्चन उनको पूछने हैं, नरमाई से, पोलाइटली अपने क्वेश्चन पूछना है। धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का आपको आंसर जानना है बच्चों, लेकिन डरना नहीं है या शर्माना नहीं है। लास्टली what is given here, sometimes it help to note down important words or point even as you listen। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो या फिर कोई भी आपको कोई बात बता रही है, तो हमारे दिमाग में बातें लॉन्ग टाइम रहने के लिए हम सारी चीज़ें तो एकदम से अपने साथ में नहीं रख सकते, अपने दिमाग में भर के तो नहीं रख सकते। तो हमको क्या करना है बच्चों, उन बातों को क्या करना है, अपने नोट में लिख लेनी है, अपने डायरी में नोट करना है, अपने कॉपी में नोट करके क्या करना है, लिखना है बच्चों। और आपको भी क्या करना है, लिख के रखना है बच्चों। कहाँ? कॉपी में लिख के रखना है। तो